श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक से गुरुजी पंडित जी की पुण्य शिव महापुराण कथा शुरुआत हो चुकी है। आज कथा का प्रथम दिन था। आज गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने आज बताया है, पंडित जी ने बताया है कि ताजे पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर होता है, और अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो शरीर से किया गया पुण्य क्या काम आता है और आत्मा से किए गए पुण्य में क्या काम आता है। और कुछ पत्र भी आए थे, उसकी विशेष जानकारी। आज गुरुजी को एक ऐसा पत्र आया था जो गुरुजी की अभी तक की कथा में कोई ऐसा पत्र नहीं आया, तो वो भी हम जानेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कुबरेश्वर महादेव की जय जरूर लिखिएगा और बताइएगा अभी कौन सा युग चल रहा है। पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा है ताजा पुण्य को कहा जाता है अर्जित पुण्य। जो हम भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं और भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो यह हमारा ताज़ा पुण्य हुआ, यानी अर्जित पुण्य हुआ, जो हम पुण्य कमा रहे हैं। और बासी पुण्य, संचित पुण्य वह होता है जिस पुण्य के फल से आज हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। आप पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हो, आपकी बहू अच्छी आ गई है, आपकी निरोगी काया है, तो ये आपके पहले के पुण्य है। इस पुण्य को कहा जाता है बासी पुण्य, संचित पुण्य। दूसरी जानकारी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पुण्य का फल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अगर आपका पुण्य अच्छा है, उसका फल हमें अच्छा कब मिलता है? जब हम भक्ति में लगन लग जाती है, हम रोज़ मंदिर जाते, पूजा करते, अर्चना करते, तो ये हमारे पुण्य का फल है। और जब हमारा पाप बढ़ता है ना, तब हम महादेव से, पूजा से दूर भागते। अगर हमारे हाथ में माला भी है और हम जाप भी कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं लगेगा। हम मंदिर भी जा रहे हो, जाते जाते हमारा मन विचलित हो जाता है कि चलो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तो वह हमारा पाप बढ़ रहा है। पाप जो होता है वह अच्छी संगति छुड़ाता है और बुरे लोगों से मिलाता है। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा अगर हमारे घर में कोई एक व्यक्ति भी, जी हाँ, हमारे पूरे घर में कोई एक व्यक्ति भी एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जा रहा है, महादेव को जल समर्पित करके ला रहा है, और समर्पित करने के बाद महादेव के चरणों से जो जल झेल के लाता है लोटे के अंदर डालकर, उस जल को अगर पूरे घर में छीटन करता है, सबको उसका आचमन कराता है, तो उस एक लोटे जल का फल पूरे घर को मिलता है और पूरे घर का परिवार तर जाता है। चौथी जानकारी, गुरुजी ने बताया है देव और महादेव में क्या अंतर है। जो देव रहते हैं उन देव की एक सीमा निश्चित रहती है कि वह इस सीमा तक ही हमारी मदद करेंगे और इस स्थान तक ही हमारी मदद करेंगे। पर जो महादेव होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। आप जहाँ भी, जिस जगह भी महादेव को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, देवादिदेव महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और आपकी पूरी मदद करते हैं। तो ध्यान रखो, आप कभी किसी मुसीबत में पड़ो, केवल एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महादेव आपके साथ रहेंगे। पांचवी जानकारी या उपाय है, देखिए, पूर्व के कर्म के कारण हमारे शरीर में कष्ट होता है, बीमारी होती है और हम दुखी रहते, हम परेशान रहते। उसका केवल एक ही हल है, आप महादेव की भक्ति करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, महादेव आपके पिछले कर्मों को काटना प्रारंभ कर देंगे और आपका यह जन्म भी सुखमय बीतेगा। छठी जानकारी पत्र वाली है। गुरुजी ने व्यासपीठ से कहा है कि उनको ज़िंदगी में कभी ऐसा पत्र पढ़ने का मौका नहीं मिला है। यह पत्र सब पत्रों से हटके था, अलग था। पत्र में जो लिखा था वह लिखा था, जलगांव से मधुकर वामन पाटिल जी ने, उम्र 70 साल है उनकी, वह सरकारी नौकरी कर रहे थे पटवारी की, ठीक है। उनका रिटायरमेंट हो चुका था, पर उनने सोचा कि मैंने इतने साल तक, जीवन में 70 साल की उम्र है उनकी और उन्हें इतने साल तक नौकरी करी, पर उनका आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। और कथा सुनते सुनते उनके मन में विचार आया है कि गुरुजी कहते कि एक लोटे जल का से सारी समस्या का हल है, क्यों ना मैं महादेव से विनती करूँ, एक लोटा जल चढ़ाऊं। और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद उनने कलेक्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखी कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। फिर देखते हैं कि उनको यह परिणाम मिला है एक लोटे जल का कि उनका प्रमोशन हो गया, यानी कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने घोषित किया कि 9 से 10 लाख उनके प्रमोशन की जो सैलरी बनती है वह सैलरी उनको रिटायरमेंट के बाद भी दी जाएगी। सातवीं जानकारी, पत्र आया था धुलिया से रमेश पाटिल जी का, और उनके पति को श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर ने कहा कि उनको 48 घंटे का समय दिया गया है, 48 घंटे में अगर होश आता है तो ठीक है। उन्हें बीमारी क्या हुई थी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उनका पूरा शरीर सूज चुका था,
पूरा शरीर फूल चुका था, जैसे मरने के बाद व्यक्ति का शरीर फूल जाता है, सेम वैसे उनका शरीर फूल चुका था। और वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल के पास में ही जो मंदिर था, महादेव का शिवलिंग था, वहाँ एक लोटा जल समर्पित किया, जल झेल कर लाई और वहाँ चढ़ी हुई एक बेलपत्री उठा कर लाई। और जो बेलपत्री उठा कर लाई थी वह वेंटिलेटर की जो पलंग थी वहाँ रख दी और उस जल को उनके होठों पर लगा दिया, शरीर पर लगा दिया। और 48 घंटे में केवल 37 मिनट ही बचे थे और 37 मिनट बचे रहने के समय में ही उनको होश आ गया और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है, घर आ गए हैं।